हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ विंड पावर प्लांट के बारे में कि जो हमारा विंड पावर प्लांट होता है उसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और उनका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो हमारी वाइंड पावर प्लांट होते हैं उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वाइंड पावर प्लांट होता है, हम इसमें करते क्या है, जो हमारी वाइंड की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कि तो हम देखते हैं किस तरीके से हम जो हवा है हमारी जो वाइंड है उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका क्या वर्किंग प्रोसेस होता है पावर प्लांट का। अब हम बात करेंगे कि वाइंड पावर प्लांट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में, वर्किंग प्रोसेस के बारे में। ये दोस्तों हमारा होता है फाउंडेशन। ये हमारा फाउंडेशन क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं कंक्रीट से फाउंडेशन को बनाते हैं ताकि जो हमारा फाउंडेशन है बहुत ही मजबूत रहे। क्योंकि ये जो टावर है, जो फाउंडेशन हमारा लगा है, हमने कंक्रीट का बनाया हुआ है जमीन पे। अब इसको क्या करते हैं हम टावर देते हैं। ये टावर क्या करते हैं, एक तरीके की हमारी लंबी टावर लगाते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं नियर अबाउट 307 फीट रखते हैं ऊपर। आप समझ सकते हो कि 307 फीट कितना ज्यादा होता है। यानी यानी हमारा जो घर है ना, एक बहुत चिमनी जैसी बनी होती है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, वो 307 फीट इसकी हम हाइट देते हैं, किसकी, टावर की। इस फाउंडेशन में जो हम टावर बनाते हैं ना, अब इतना लंबा टावर तो हम बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं इनको क्लाइंब करते जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बना देते हैं और इनको जितनी हाइट तक हमें लेना है, यानी नियर अबाउट 307 फीट तो होता ही है, इसको इस तरीके से हम क्या कर देते हैं पूरा क्लाइंब करते जाते हैं और ये हमारा क्या है पूरा टावर तैयार हो जाता है। क्योंकि एक टावर तो इस तरह तैयार नहीं हो सकता। और इसको क्या करते हैं हम हैलो बनाते हैं, यानी सॉलिड बनाएंगे तो वेट भी ज्यादा होगा। हैलो बनाने से फायदा क्या है, इसके अंदर ही हम क्या करते हैं सीढ़ी भी बना देते हैं। अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आती है तो हम क्या करते हैं सीढ़ी से अंदर चढ़ के इसकी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं मैकेनिज्म को। और इसके अलावा इसमें केबल अंदर जो जाती है वो अंदर से हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कर सकते हैं नीचे से भेज सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारा टावर को बनाने का। और ये हमारा खोखला बना होता है, ये होती है टावर होता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट के बारे में, जो मेन पार्ट है। अब यहां होता है हमारा ब्लेड। ये हमारी ब्लेड होती है जो क्या है हवा से टकराती है, तो हवा से टकराने के कारण ये घूमती है। अब ये घूमती किस तरीके से, जो हमारी ये ब्लेड होती है ये हब से कनेक्ट होती है। अब हब से ये कनेक्ट होती है इस तरीके से, 3 ब्लेड होती है इस तरीके से। सपोज अगर हम आगे का व्यू देखें, फ्रंट व्यू इस तरीके से होता है और इसमें 3 ब्लेड लगी होती है। और ये ब्लेड ना बहुत लंबी लंबी होती हैं, इस तरीके से लगी होती है 3 ब्लेड, और ये 170 फीट लगभग लंबी होती है। तो इनको ले जाना, इस ब्लेड को लगाना बहुत ही दोस्तों टिपिकल टास्क होता है। बहुत सारी क्रेन है और बहुत सारे मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता है इसको लगाने के लिए, इस पावर प्लांट को। क्योंकि ब्लेड बहुत लंबी है, हाइट भी ज्यादा है, तो बहुत सारी क्रेन को लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा क्या होता है ये ब्लेड लग पाता है। अब हवा भी चल रही है ऊपर से, तो ये सारी डिफिकल्टीज आती हैं वाइंड पावर प्लांट में। अब ये हब से कनेक्ट होता है। अब ये हब में ना ये जो कनेक्शन होता है इसमें रोटर विथ पिच मैकेनिज्म होता है, जो ये क्या करता है इसको इसके पिच के अकॉर्डिंग रोटर क्या करता है घूमता है, जिससे हमारा क्या है जो हब से कनेक्ट है तो ब्लेड भी हमारी क्या है घूमती है। अब ये होता है हमारा साफ्ट। साफ्ट क्या है, एक मूविंग पार्ट है जिससे ये पूरा मैकेनिज्म क्या है कनेक्ट है पूरा। अब हमारा लगा होता है यहाँ ब्रेक। कंपोनेंट के साथ डिस्क्रिप्शन भी दोस्तों मैं बताते चल रहा हूं। यहाँ लगा होता है ब्रेक। अब ब्रेक का क्या यूज है, अब क्या है सपोज दैट क्या हवा ज्यादा चलने लगी या कम चलने लगी, तो उसके कारण हमारा ब्रेक मैकेनिज्म क्या करता है इस गियर सिस्टम को पूरा करता है, चेंज कर देता है, और हमें कितनी स्पीड चाहिए कितना आरपीएम चाहिए वो ये डिसाइड करता है। ये लगा होता है जो गियर बॉक्स लगा होता है, जो इसकी एक तरीके से जो स्पीड को क्या करता है ये बढ़ाता है गियर बॉक्स। अब बढ़ाता किस तरह है, आपने देखा होगा साइकिल का पहिया। ये साइकिल का पहिया क्या है, ये चैन से कनेक्ट होता है इस तरीके से, और ये हमारी क्या होती है पैडल होती है। अब हम देखो जब एक बार इसको खड़ा किया हमने साइकिल को, अब हम एक बार पैडल मारते हैं तो हमारा जो पहिया क्या कितनी बार घूमता है, बहुत ज्यादा बार घूमता है ना एक बार पहिया मारने पर। इसी तरीके से हमारा ये भी होता है, हमको लगता है कि ब्लेड हमारी धीरे धीरे घूम रही है, बट क्या होता क्या है ना, जब एक बार ब्लेड घूमती है ना ये वाली, तो ये 90 रिवोल्यूशन देती है। कहने का मतलब एक बार ब्लेड ऐसे घूम गई तो ये जो गियर बॉक्स है ना 90 बार तेजी से घूमता है, तो इस तरीके से हमें पावर मिलता है। जैसे आप साइकिल में क्या करते हैं एक बार पहिया मारते हैं ना, तो ये क्या करता है काफी देर तक घूमता रहता है तेजी से, उसी तरीके से इसमें मैकेनिज्म होता है।
ये गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है कि एक बार ये जब हमें घूमता है ना ब्लेड जो कनेक्ट है शाफ्ट से, तो ये जो गियर बॉक्स है ना, पूरा गियर मैकेनिज्म है, वो पूरा तेजी तेजी से घूमने लगता है। अब क्या है, कभी कभी आंधी आ जाती है तो क्या है, ये और तेज घूमेगा। तो इसीलिए हम क्या लगते हैं, ब्रेक लगाते हैं, जो क्या करता है इस गियर बॉक्स को चेंज कर देता है और इसकी जो स्पीड है वो क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। जितनी इसको स्पीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, चेंज हो जाता है। अब ये गियर बॉक्स पूरा हमारा कनेक्ट होता है जनरेटर से। जनरेटर में हमारा क्या है, एनर्जी मिलती है और ये जनरेटर हमारा कैसा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। अब यहां लगा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। यहां से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो गई। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, आगे केबल्स के माध्यम से भेज देते हैं ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर से आगे हमारी ग्रिड में चली जाती है। और यही इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या है, आगे घरों पे मिलती है, यानी आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको भेज देते हैं। अब एक चीज क्या है, अब देखो, अब हवा जो हमारी है वो क्या है, एक तरीके से बहेगी नहीं हमेशा कि एक ही डायरेक्शन में बहे, ये क्या है, चेंज होती रहेगी। तो यहां हमारा लगा होता है एनीमोमीटर। अब एनीमोमीटर क्या करता है, इसकी स्पीड को भी मेजर करता है और इसके डायरेक्शन को भी बताता है। यानी कहने का मतलब, जब ये स्पीड होता है, तेज होता है, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर देता है हवा, तो ये क्या करता है, यहां लगा होता है या कंट्रोलर। यह कंट्रोलर क्या करता है, जैसे इस तरीके से लगा हुआ है ना, इसका पूरे मुंह को मतलब जिस तरीके से हवा चेंज होती है तो इस तरीके से यहां कंट्रोल लगा होता है। ये पूरा सिस्टम क्या है, घूमने लगता है। सपोज दैट अगर ये ऐसे हवा चल रही है तो क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन बताता है तो जैसे ही डायरेक्शन बताएगा एनीमोमीटर, ये पूरा मैकेनिज्म, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये वाला, ये पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, एयर के जिस तरह हवा चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, घूम जाता है और हमें कंटिन्यू क्या एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मिलती रहती है। तो ये दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है वाइंड पावर प्लांट। आपको समझ में आ गया होगा डिटेल से किस तरीके से वर्क करता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। अब एक चीज और दोस्तों छूट गई थी, ये होता है नेकल। ये जो पूरा हमारा सिस्टम कहलाता है उससे हम कहते हैं नेसल। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।